15वीं शताब्दी का इटली, पुनर्जागरण का दौर, कला, विज्ञान और संस्कृति का पुनर्जन्म हो रहा था। लेकिन इस सुनहरे दौर के पीछे साजिश और राजनीतिक संघर्षों का एक स्याह चेहरा छुपा था, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है पाजी षड्यंत्र। आज हम आपको बताएंगे कैसे सत्ता की भूख ने फ्लोरेंस के दो शक्तिशाली परिवारों मेडिची और पाजी को एक खूनी संघर्ष में धकेल दिया। पुनर्जागरण का केंद्र फ्लोरेंस एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। इस शहर पर दो परिवारों का प्रभुत्व था। पहला, मेडिची परिवार, जो अपनी बैंकिंग और राजनीतिक ताकत के लिए जाना जाता था। दूसरा, पाजी परिवार, जो मेडिची के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। लेकिन ये सिर्फ पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, ये था शक्ति और सम्मान का युद्ध। पाजी परिवार मेडिची की शक्ति को खत्म करना चाहता था, और इसी के चलते उन्होंने रचा एक खतरनाक षड्यंत्र। पाजी परिवार अकेले इस षड्यंत्र को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने सहयोग लिया पोप सिक्सटस का, जो खुद मेडिची से नाराज थे। पोप के भतीजे जिरोलामो रियारियो ने भी इस योजना में हिस्सा लिया। षड्यंत्र का लक्ष्य था लोरेंजो डी मेडिची और उनके भाई गिuliano डी मेडिची की हत्या। योजना थी उन्हें फ्लोरेंस के कैथेड्रल में एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा के दौरान खत्म कर देना। 26 अप्रैल 1478 का दिन, फ्लोरेंस के सेंटा मारिया डेल फियोरे कैथेड्रल में ईस्टर की प्रार्थना चल रही थी। पूरा शहर वहां इकट्ठा था। गिuliano डी मेडिची को चुरा घोंपकर 19 वार किए गए। वह मौके पर ही मारे गए। लोरेंजो पर भी हमला हुआ, लेकिन वो किसी तरह बच गए। उनके दोस्तों और अंगरक्षकों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस तरह पाजी परिवार का एक हिस्सा सफल हुआ, लेकिन उनकी असली योजना विफल रही। गिuliano की मौत के बावजूद लोरेंजो का बचना पाजी परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। फ्लोरेंस के लोग मेडिची परिवार के समर्थन में उतर आए। पाजी परिवार के सदस्यों को पकड़कर या तो फांसी दी गई या निर्वासित कर दिया गया। यहाँ तक कि पोप सिक्स और फ्लोरेंस के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन अंत में मेडिची परिवार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। पाजी षड्यंत्र सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये दिखाता है कि सत्ता और धन के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इस घटना ने मेडिची परिवार की शक्ति को मजबूत किया और फ्लोरेंस को पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में स्थापित किया। आज भी ये घटना हमें इतिहास के उन सबक की याद दिलाती है, जो हमें महत्वाकांक्षाओं और साजिशों के खतरों से सतर्क रहने को कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाजी षड्यंत्र की कहानी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उस समय के समाज और राजनीति का आईना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में हमें बताएं आपको पुनर्जागरण इटली के बारे में और क्या जानना है। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।